राव उमर हाशिम खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अब आप लोग आज़ाद हैसियत में हैं, तो सबसे पहले तो अपना सिंबल ही बता दीजिए कि आपका इलेक्शन सिंबल क्या होगा? जी, मैं हमारा इलेक्शन का सिंबल जो है वो प्याला है। प्याला। मैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली दोनों सीट्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से लड़ रहा हूँ। और नेशनल असेंबली पे मेरा सिंबल प्याला है और जो सूबाई असेंबली है उस पे मेरा सिंबल लैपटॉप है। तो कौमी पे आपका मुकाबला किससे हो रहा है? मानिका मियां साहब से? अहमद रज़ा मानेका साहब के साथ मुकाबला है। मानिका साहब यहाँ 2018 में मुंतखब हुए हुए हैं जी जी कौमी जी असम्बली, जी 2 में भी मुंतखब हुए थे, 18 में भी मुंतखब हुए, जी तो जी मुकाबला तगड़ा है आपका? जी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे हम। और जो मौजूदा हालात हैं उसमें इंशाल्लाह हम सरप्राइज़ देंगे यहाँ से। आपकी ग्राउंड पे सपोर्ट मौजूद है पीटीआई वालों की, पूरे पाकिस्तान में हम सब जगहों पे गए हैं, सिर्फ एक चैलेंज नज़र आता है मुझे, आपकी तंजीम टूट गई है, बहुत से बंदे आपके रुपोश हैं, तो 8 तारीख को वोटर मोबिलाइजेशन एक मसला हो सकता है। हमने जी अभी इट्स बिन 36 आवर्स 36 घंटे हुए हमें कैंपेन शुरू किए हुए। हमें निशान मिले हैं उससे तकरीबन 24 घंटे पहले। और इंशाल्लाह ताला पाक पतन से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पाक पतन इंशाल्लाह ताला हम सरप्राइज़ देंगे। आपको यहाँ कैंपेन करने की आज़ादी है, आपको पकड़ धकड़ या कोई एफआईआर तो नहीं काटी गई? देखिए जी, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात रही हैं गुज़िश्ता 7-8 माह के अंदर। और काफ़ी चीज़ें हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी हैं, यहाँ के लोग बहुत पुरअमन हैं, बहुत पाकिस्तान के लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर हमें कैंपेन सही तरीके से करने दी गई तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी तक कैंपेन करने की आज़ादी है या रुकावट है? जी, अभी तक तो ठीक चल रहा है अभी काम। ठीक चल रहा है। अगर आपको इलाके के अवाम मुंतखब करते हैं, तो क्या चीज़ मुख्तलिफ पाक पतन के लिए करना चाहिए? देखें जी, मेरे दादा यहाँ से 3-4 दफ़ा एमएनए हुए हैं, राव हाशिम खान। और जब वो लास्ट दफ़ा एमएनए हुए थे तो यहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट मंजूर कराया था पाकपतन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा फरीद शकरगंज का मज़ार है और ज़ायरीन पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। और यहाँ पे जब वो एयरपोर्ट मंजूर कराया था तो उसके बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट पीएमएलएन की आई तो उन्होंने वो एयरपोर्ट ख़त्म करा दिया। हमारा बड़ा मुतवस्त इलाका है, यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ हैं ना कॉलेजेस हैं। हमारे यहाँ रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े गाँव हैं, 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार आबादी के गाँव हैं। हमारी बच्चियों को कॉलेजेस में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, माँ बाप उनके ले जाना लाना बहुत दूर रास्ते हैं। तो किसी एमएनए एमपीए का यहाँ फोकस नहीं रहा है इन चीज़ों पे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का बहुत फुकदान है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मास्टर्स लेवल के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा ज़रूरी इलाका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। किसी ने यहाँ पे फोकस नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर। मेरे फादर लास्ट ज़िला नाज़िम थे यहाँ पे पाकपतन के, उन्होंने यहाँ पे बड़ी कोशिश की कि टैक्स फ्री जोन जो है इसको डिक्लेयर किया जाए ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री क्रिएट हो। पर अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है यहाँ पे उनको, जब वो ज़िला नाज़िम थे वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, उनको चलने नहीं दिया गया उस वक्त। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मुझे मौका मिला, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जॉब एम्प्लॉयमेंट पे रहेगा। बहुत हमारे यहाँ एमए मास्टर्स लेवल के लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मैं लोकली भी, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल, मैं कोशिश करूंगा मेरे इलाके के लोग वो जाएं, उनको जॉब्स मिलें। बेस्ट ऑफ लक राव साहब, थैंक यू सो मच हमारी सर। नेक थैंक ख्वाहिशात यू। आपके लिए। थैंक यू। अच्छे थैंक से यू सर। कैंपेन करें और अच्छा मुकाबला करें। इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेस्ट विशेष। थैंक यू जी।